कैलेंडर में हमने अब तक क्या पढ़ा है? कैलेंडर में ये जान लिया कि जो महीना होता है वो कब कब सेम हो सकते हैं, कौन से 2 महीने के जो दिन हैं प्रथम दिन समान हो सकते हैं, यानी जो मंथ का जो कैलेंडर है वो कब सेम हो सकता है। उसके बाद हमने साल का भी जान लिया है ना, कि वर्ष का कैलेंडर कब सेम होता है। ठीक है ना, ये बात जान ली। विषम दिन निकालने आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक सवाल पूछा गया था यूपीएसआई में। सवाल क्या था? सवाल ये था कि 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा था? हाँ, सवाल पूछा गया था 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा था यूपीएसआई में। जब जब शताब्दी 20वीं पूछी है तो शताब्दी अब कोई भी पूछी जा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? शताब्दी इस पेपर में आपसे पूछेगी 20वीं, कल को 22वीं पूछ सकता है, 15वीं पूछ सकता है, और जब अंतिम दिन पूछ सकता है तो दिन प्रथम भी पूछ सकता है ना। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि किस शताब्दी का कौन सा दिन है ना, प्रथम दिन कौन सा होगा और अंतिम दिन कौन सा होगा, हमें ये जानना है। और ये बहुत सिंपल और आसान है। ठीक है, तो आज हम ये जानते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसका अंतिम दिन कौन सा होगा, प्रथम दिन कौन सा होगा। इससे पहले कुछ चीज़ें हैं हम वो पढ़ लेते हैं, बेसिक बातें हैं क्या। ठीक है, इस सवाल से पहले देखो, आप ये जानते हो तो प्रथम 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे बताइए। प्रथम 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 5। प्रथम 200 वर्ष में 3, और प्रथम 300 वर्ष में, और प्रथम 400 वर्ष में 0। यानी ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तड़ेपन 10 वाली बात भूलना नहीं है, बात कहीं भूल जाए बार बार। हम ये बात पता चल गया कि अगर हम बात करें प्रथम दिन की, प्रथम दिन और अंतिम दिन की बात करेंगे हम, और इसे समझेंगे ये है क्या, मसला क्या है ये। ठीक है, हम शुरू की बात करते हैं प्रथम 100 वर्ष। प्रथम 100 वर्ष का मतलब होता है प्रथम शताब्दी। ठीक, इसे क्या बोलेंगे? प्रथम शताब्दी। अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 20वीं 21वीं? अब ये देखो, ये कन्फ्यूजन तुम्हें बरकरार है अभी। कुछ 20 बोल रहे हैं, कुछ 21 बोल रहे हैं। जो 20 बोल रहे हैं उन्हें 20 क्यों लग रहा है, और जो 21 उन्हें पता नहीं किस चल रही है, 20 में चल रही है। देखो कई बार हम आंसर दे देते हैं लेकिन हमें एक्चुअल नहीं पता होता हम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब शताब्दी कौन चल रही है? 21वीं ही चल रही है शताब्दी। ठीक है, हाँ ठीक है। अरे बातें नहीं, अब जो शताब्दी चल रही है वो 21वीं ही तो चल रही है। 20 जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं, है ना। 20 कंप्लीट हो गए, अब चल रही है 21वीं। तो हम बोलते हैं 21वीं शताब्दी का भारत, सुनते हैं ना 21वीं शताब्दी का भारत, तो 21वीं चल रही है। बात समझ में आ गई। जैसे किसी का बर्थडे होता है, तो जब बर्थडे जब पैदा होता है तो पहली साल में चलता है वो, जब ये पहली साल पूरी नहीं हुई है हम बोलते हैं पहली साल में चल रहा है। और जैसे ही 1 साल ख़त्म होता है हम बोलते हैं दूसरी साल में चल रहा है, जबकि 1 साल पूरा हुआ है, दूसरी साल पूरा नहीं हुआ, है ना। तो जो साल चल रही होती है पूरी ना होती तो उसी को हम उसी मानते हैं। जैसे अब क्या है, 20 पूरे हो ना, 2000 भाई, 2000 ख़त्म हो गया ना जी भाई, 2000 ख़त्म हो गया तो 2000 का मतलब क्या हो गया? 20 हो गया ना, क्योंकि 20 गुणा 100 है ये, और 100 से बनती शताब्दी। 100 को ही शताब्दी तो कहते हैं, शताब्दी यानी 100 वर्ष। और ये 20, तो 20 तो पूरे हो गए ना। अब 21 में चल रहा है तो 21वीं शताब्दी चल रही है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। करीब प्रथम शताब्दी की हम बात करते हैं, प्रथम 200। इस बात को समझ लो, इस चार्ट को तुमने समझ लिया तो आप किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन बता देंगे बड़े आराम से। ठीक है, देखो ध्यान से दो भाई। पहला जो दिन था जब कैलेंडर शुरू हुआ था, अरे बात, पहला जो दिन था जब कैलेंडर शुरू हुआ तो कौन सा दिन माना गया? सोमवार। इस बात में कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो जो पहला दिन था वो सोमवार था, तो पहला दिन सोमवार है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पहले दिन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
पहला दिन तो सोमवार ही होगा, पहली शताब्दी का पहले दिन सोमवार होगा। अब हमें ये बात पता है कि जो प्रथम 100 वर्ष हैं, बेटा बात नहीं दे रहा बोर्ड में, जो प्रथम 100 वर्ष हैं, प्रथम 100 वर्ष में 5 दिन अतिरिक्त होते हैं। अगर हम विषम दिन की बात करें तो तड़ेपन 10 आपको याद रहना चाहिए, ये हो जाएगा 5 3 तड़ेपन 10 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो 1 0 आ गया। ये विषम दिनों की संख्या होती है। प्रथम 100 वर्ष में 5 होते हैं, प्रथम 200 वर्ष में कितना 3, 300 में 1 और 400 में 0। अंतिम दिन जो होंगे विषम दिन के आधार पर होते हैं, के आधार पर। बात समझ में आ गई? यानी किसी भी शताब्दी का अगर आपको अंतिम दिन निकालना है तो आपको विषम दिन के आधार पर रखना होगा। ठीक, बात बता लेने पहले समझ लो। तो विषम दिन कितने? 5। जब भी हम विषम दिन को काउंट करेंगे सोमवार से ही काउंट करेंगे, क्योंकि पहला दिन सोमवार था, इसलिए भाई सोमवार से क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि पहला दिन क्या है? सोमवार। जब हम 5 दिन को काउंट करते हैं तो पहला सोमवार है, सोमवार वे गिनेंगे हम, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति और, तो 5 दिन हो गए। तो अंतिम दिन क्या बचेगा? शुक्रवार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई परेशान तो नहीं है? यानी विषम दिन के आधार पर ही अंतिम दिन डिसाइड होना है। और विषम दिन, प्रथम दिन तो अब बताएंगे, अभी प्रथम दिन पहला क्लियर हो गया ना, यानी पहली शताब्दी का पहले दिन में कोई दिक्कत तो बताओ? ये तो हमें याद है सोमवार होता है। और अंतिम दिन किस पर डिसाइड होंगे? विषम दिन पर। और विषम दिन यहाँ कितने हैं? 5। जब विषम दिन 5 है तो 5 पे क्या पड़ेगा? शुक्रवार। भाई सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार को पहली तारीख, बात आती है अंतिम की, तो अंतिम क्या होगी? तो अंतिम डिपेंड करेगा इस 5 पर, ठीक है ना। अब 5 को हम सोमवार से काउंट करेंगे, ठीक है ना। 5 को किससे काउंट करेंगे? सोमवार से। सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति और शुक्रवार, ना कि इसमें ऐड करेंगे। इस डेट के लिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखो, अगर इसका अंतिम दिन शुक्रवार है तो इसका प्रथम दिन इससे एक फालतू बैठेगा। भाई अगर साल का जो अंत है, जो साल है, अगर उसका अंत है मंगलवार, तो दूसरी साल कब शुरू होगी? बुधवार को। इसमें कोई कन्फ्यूजन? भाई अगर 31 दिसंबर को सोमवार है तो 1 जनवरी कौन सा होगा आने वाली को? मंगलवार होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो शताब्दी है शुक्रवार को खत्म हो रही है तो ये कब शुरू होगी? 1 दिन एक्स्ट्रा, तो शुक्रवार से 1 दिन एक्स्ट्रा क्या होता है? शनिवार। कोई दिक्कत नहीं है। बता, कोई दिक्कत वहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी दूसरी शताब्दी का पहला दिन आ गया शनिवार। अब दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? 3 दिन कैसे काउंट करोगे भाई? 3 दिन ये अपना सोमवार से काउंट करने होते हैं। मैंने कहा कि ये जो दिन है सोमवार से काउंट करने होंगे, तो 3 दिन है ना, तो सोमवार मंगलवार और बुधवार, तो ये बुधवार हो गया। ठीक, बुधवार हो गया। ये जो ये 3 दिन है ना, ये सोमवार से काउंट होंगे। ठीक, जो ये 5 दिन है सोमवार से ही काउंट होंगे। ये 1 दिन भी सोमवार से ही काउंट होगा, और जो 0 होता है वो संडे होता है। ठीक, अब ये अंतिम अगर बुधवार है तो ये प्रथम कौन सा होगा यहाँ पे? बुधवार के बाद क्या आता है? मंगल आता है क्या? बृहस्पति आता है ना। बुधवार के बाद क्या आता है? ठीक, अगर वो बृहस्पति है तो अंतिम दिन क्या बैठेगा इसका? 1 पे क्या होता है? सोमवार। 1 पे सोमवार होता है। अगर ये सोमवार है तो इसका प्रथम दिन क्या बैठेगा? सोमवार के बाद क्या आता है? तुम पीछे कैसे जा रहे हो बार बार दिन में? सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। मंगलवार 0 पे क्या आता है? संडे। तो ये हो गया रविवार। एक बार इस चार्ट को नोट करो, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। अगर तुमने ये चार्ट ना समझा ना तो तुम खो जाओगे।
अगर आपसे पूछा जाए किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा, अंतिम दिन कौन सा, तो ये जो चार्ट है ये आपकी मदद करेगा। हो सकता है आपको सवाल घुमा के भी दे दे और ये दे दे 3 ऑप्शन देकर 4 ऑप्शन देके कि निम्न में से कौन सा किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो उसमें 3 होंगे और 1 नहीं होगा। सवाल घुमा के दे देगा, मैं लिख दूंगा सवाल को, लेकिन पहले चार्ट को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने कहा कि जो अंतिम दिन हैं वो विषम दिन जो होंगे उनके आधार पर होंगे, और विषम दिन कौन से? जो ये हैं 5 3 1 0। और ये हमें याद है कि प्रथम जो 100 वर्ष है यानी प्रथम शताब्दी इसको बोलेंगे, इसको दूसरी शताब्दी, इसको तीसरी और इसको चौथी। अगर कल को आपसे कह लग 11वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है तो हम एक साथ कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसका तरीका ये होगा, हमें वो शताब्दी देखनी है जो 400 से कटती होगी। वो शताब्दी देखनी है जो 400 से कटती होगी। तो 400 से कटने वाली शताब्दी जो है उसका जोड़ा ये रहा है ना। जितनी शताब्दी 400 से कटेंगी फिर 400 खुद कटेगी, फिर 800 आएगी, 1200 है ना। जैसे हमें ये बात पता भी, हमें याद नहीं रहेगा एक साथ अचानक कि कल को हमसे पूछ बैठे 13वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा, तो दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इससे बढ़िया क्या होगा कि हम क्या काम करेंगे, ये शताब्दी याद रख लेंगे कि जैसे 400 है तो ये चौथी शताब्दी है ना। चौथी शताब्दी है ना ये। तो चौथी के बाद 4 साल का अंतर आएगा, तो चौथी के बाद कौन सी आएगी? 8 आएगी। ये 8वीं शताब्दी। 8 के बाद 12वीं शताब्दी, और 12 के बाद 16वीं शताब्दी, और ये 20वीं शताब्दी। अब सवाल क्या था कि 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है, तो कौन सा है? रविवार। बात समझ में आ गई? ये तो पूछा था कि 20वीं शताब्दी का अंतिम कौन सा है, तो रविवार है। अगर बात कर ले प्रथम दिन की, देखो अंतिम दिन याद रखने में कोई समस्या नहीं है। अंतिम दिन तो तड़ेपन 10 से हो जाते हैं। अंतिम दिन को याद नहीं रखना, हमें पता है कि अंतिम दिन किस हो जाएंगे? तड़ेपन 10 से। सोमवार से काउंट करो, शुक्रवार पड़ेगा 5 पे। सोमवार से काउंट करो तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार पड़ेगा। सोमवार खुद है तो सोमवार आ गया, 0 पे संडे होता। तो अंतिम दिन तो किसी भी शताब्दी की दिक्कत नहीं है। रही बात प्रथम दिन कैसे निकालोगे, तो उससे जो शताब्दी तुम अंतिम है उससे एक आगे बढ़ जाओ। जैसे हमसे पूछा 13वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है, तो 12 यहाँ खत्म हो गया ना भैया, साइकिल चल रही है ना। 1 2 3 4, फिर क्या आएगा? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया ना 13। तो ये हमें साइकिल पता है, तो हम इस काम को, जैसे मान लो हमसे 13 पूछता है तो हम क्या काम करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख देंगे, 13 यहाँ आ जाएगा। जब 13 यहाँ आ जाएगा हम पता चल गया 13 पहले नंबर पे आ रहा है ना। और पहले नंबर पे आ रहा है तो यानी ये वाला जो चार्ट है तो 5 वाला ये फॉलो करेगा, ठीक है। और 13वीं शताब्दी का जो प्रथम दिन है ये वाला चार्ट क्या है, हमें पता है कि यहाँ पहला दिन क्या होता है? सोमवार, और अंतिम दिन क्या होता है? शुक्रवार होता है। मान हमसे पूछ बैठे कि 14वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, है ना। तो हमें 14वें से पहले 13 का पता होना चाहिए, 13 का अंतिम दिन क्या है। तो 13 का अंतिम दिन तो हम 5 से निकाल लेंगे और इससे 1 बढ़ा देंगे। भी मान लो हम इसे याद नहीं करेंगे पेपर में, ना तुम याद कर पाओगे, ये पेपर में तुम्हें याद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम पेपर 2 महीने बाद दे रहे हो, 3 महीने बाद दे रहे हो, कहाँ दिमाग में रहेगा ये। तो इससे बढ़िया क्या है कि तुम इस चार्ट को बना लोगे एक बार, अब समझ के घर पर, तो वो कोई भी शताब्दी का कोई सा दिन पूछेगा तुम बता दोगे, है ना। क्योंकि अंतिम दिन तो तुम्हें पता है ना। देखो पहला दिन इसका पता है कि पहला दिन सोमवार फिक्स है। जितनी भी शताब्दी 4 से कट जाए इसके बाद जो आने वाली शताब्दी उसका पहला दिन सोमवार ही होगा। देखो 4 4 से कटता है, 8 4 से कटता है, 12 4 से कटता है, 16 4 से कटता है, 20 4 से कटता है। इसके बाद जो शताब्दी होगी उसका पहला दिन सोमवार ही होगा। 4 के बाद 5 आया, 8 के बाद 9 आया, 12 के बाद 13 आया, फिर 16 के बाद क्या आएगा? 17, फिर क्या आएगा? 20 के बाद क्या आएगा? 21, है ना। तो 21वीं शताब्दी यहाँ शुरू होगी। बात क्लियर होगी। तो 21 शताब्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मान लो हम 21वीं शताब्दी का पहले दिन की बात करें तो कौन सा था? डेट क्या पड़ेगी वो 21 शताब्दी के पहले दिन की? 1 जनवरी 2000 2001। मेरा सवाल ये था 1 जनवरी 2001 पड़ेगी या 1 जनवरी 2000 पड़ेगी? बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में 2000 कंप्लीट पूरा होने के बाद ही 2001 शुरू हो गई। जैसे आपसे पूछें कि 19वीं शताब्दी का पहला दिन, 19वीं शताब्दी का पहला दिन
19वीं शताब्दी का पहला दिन। तो 17, 18 चार्ट बना लोगे ना बहुत जल्दी से। वे 1 2 3 4 5 6 7 17 18 19। ऊपर वाला चार्ट तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और ये चार्ट बनाने का तरीका ये है कि ये सोमवार है, सुन लो ध्यान से, ये तड़ेपन 10 से डिसाइड हो रहे हैं। जैसे इसका शुक्रवार था ना, तो शुक्रवार से 1 बढ़ा दो शनिवार आ गया, बुधवार से 1 बढ़ा दो बृहस्पतिवार आ गया, सोमवार से 1 बढ़ा दो मंगलवार आ गया। ऐसे तो पहले पहले दिन डिसाइड होंगे। ठीक, बात क्लियर होगी? पिक्चर समझ में आ रही है? बताओ कोई दिक्कत हो तो। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये मिटा दिया जाए तो आप चार्ट बना लोगे ना? 1 2 3 4 5 6 7 और ये दिन लिख लोगे। ठीक है। जैसे आपसे पूछ बेटे 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है, अभी तो आपको दिख रहा है, अभी आप दिख रहा है, आप बता देंगे 18 लिख रहा नीचे। लेकिन अगर आपको ये मिटा दूं मैं तो आप कैसे करेंगे बेटे? 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन अंतिम दिन कैसे बताएंगे? इसे मत देखो ना, कॉपी पे बताओ 18वीं शताब्दी का प्रथम अंतिम दिन कैसा है, इसे मत देखो बोर्ड के, मुझे आंसर दो ना, इसे मत देखो। मैं तो इसे मिटा रहा हूँ अभी और फिर सवाल पूछूंगा आपसे, मैं इसे आप नोट कर लो। और लेकिन ये क्या नाम है, मैं तो सवाल पूछूंगा। ठीक है, इसके हमें अभ्यास करना है कि कोई भी शताब्दी का प्रथम दिन पूछे और अंतिम दिन पूछे। देखो जो शताब्दी 4 से कट जाएगी उसका अंतिम दिन रविवार ही होगा। और रही बात प्रथम दिन कैसे पता चले, तो उससे पहले हमें पता रहना चाहिए कौन सा आया होगा, सोमवार। अरे सोमवार हमें कैसे पता चलेगा? तड़ेपन 10 से, क्योंकि 1 पे सोमवार आता है, तो इससे जस्ट आके मंगलवार होगा। मैं इसे मिटा के पूछूंगा तुमसे अभी, ठीक है ना, कि कौन सी शताब्दी का प्रथम दिन होगा अंतिम दिन होगा। अभी तो आप देख रहे हैं तो बता पा रहे हैं। अब ये चीज़ माइंड में फीड करनी है हमें। मिटा दें चीज़ें। मेरा सवाल है 15वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन, प्रथम और अंतिम दिन। हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्रथम और अंतिम दिन हमें बताने हैं। हमें पीछे चार्ट नहीं देखना है, हमारे जो दिमाग में बात है वही रहनी चाहिए अब। ठीक है। अब मान लो इस सवाल पेपर में आ गया है ना, और हमारा चार्ट तो रहेगा नहीं और ना हमें याद है। ठीक है। अब हमें ये बात पता चल गई है कि ये 15 है ना, ये 15 है, ये 16 से पहले आता है ना भाई। ये 16 होता है, ये 15 होता है, ये 14 होता है। ऐसा हम लिख सकते हैं। 16 को एंड में रखना क्योंकि 4 से कट रहा है ये। अब हमसे ये पूछा गया है इसका प्रथम और अंतिम दिन। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इनके अंतिम दिन तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। 5 3 1 0 से अंतिम दिन आ जाएंगे। अंतिम दिन तो 5 1 दिन 0 से ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विषम दिन होते हैं ये। भाई आपको पता है कोई भी शताब्दियाँ लिखेंगे आप इसी फॉर्म में लिख लो, शताब्दी को 4 के जोड़े में, और यहाँ पे रखना 4 से कटने वाली संख्या, उससे पहले रखना। फिर ऐसे आपको पूछा था इसका प्रथम और अंतिम दिन, तो अंतिम दिन क्या है? 1 है तो 1 पे क्या होता है? सोमवार। तो अंतिम दिन तो हो गया इसका सोमवार। इसका अंतिम दिन लगा के 1 प्लस कर दो। अंतिम दिन क्या हो गया? सोमवार। इसका अंतिम दिन क्या हुआ? 3 पे, सोमवार मंगल और बुध। भाई 3 है ना, सोमवार मंगल बुध, तो बुधवार हो गया। अब इसका जो प्रथम दिन होगा इससे 1 फालतू होगा, तो बुधवार से 1 फालतू क्या होता है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार इसका प्रथम दिन हो गया। बात समझ में आ गई? अंतिम दिन क्या हो गया? सोमवार। अंतिम दिन क्या होगा? सोमवार। तो इसके लिए हमें उसकी जरूरत नहीं अब चार्ट की। जैसा आपने 13 14 15 16 लिखा, कोई भी डिजिट लिखेंगे उसमें तड़ेपन 10 से चालू कर दूं सर। हाँ, ये 4 का जोड़ा है। 11 12 13 14 होता तो फिर भी तड़ेपन 10 ही। 11 12 13 14 नहीं करना है, अंत में वो संख्या रखनी जो 16 से कटे। हां, तो 11 12 नहीं, 13 14 15 16, या फिर 14। या अगर तुमने देखो यहाँ पे वो संख्या रखनी है जो 4 से कटे। आप कह रहे हैं 11 12 13 14, तो मैं गलत लिख दिया ना, ये 4 से नहीं कटता ना, तो आपको फिर क्या करना है? तड़ेपन 10 थोड़ी लग जाए। आपको 9 10 11 12 ऐसे करना है। शताब्दी जो है लीप शताब्दी इधर रखनी है। अब तड़ेपन 10 लग। अब तड़ेपन 10 लगेगा। और उसमें फिर
इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम फॉलो करेगा। ना 11 12 13 14 वो लिखने का तरीका गलत है ना भाई। आपसे पूछा 11वीं शताब्दी पूछ बैठा आपसे, 11वीं शताब्दी पूछ ली ना आपसे, या 10वीं शताब्दी पूछ ली है ना। ये मान लो दूसरा सवाल आपसे पूछा कि 10वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन, अंतिम दिन आपसे पूछ बैठा 10वीं शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन, है ना। जैसे आपको पता है कि 8 यहाँ पे आता है ना। अब पूछा 10, तो ये नहीं कि 8 का भी यहाँ लिख दो, नहीं, 8 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे 9 10 11 12, ऐसे लिखना है। लिखने का तरीका भी ये है कि यहाँ पे वो रखनी संख्या साइड में जो 4 से कटती हो, ठीक है। कभी तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो कि 10 को कैसे लिखा जाए, तो आप कहेंगे 10 11 12 कर दो कभी, फिर बाद में 13 आ जाएगा, तो क्या तो गलत हो गया ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि इधर जो गणित है वो कैसे लिखना है। क्लियर हो गया जी। अब बात आई हमें 10वीं शताब्दी का, हमें अंतिम दिन तो पता कर सकते हैं किससे, 5 3 10 से। ये 3 है, बात नहीं भाई, 3 पे क्या आता है, सोमवार मंगलवार और, तो इसका अंतिम दिन हो गया बुधवार। बुधवार अगर इसका प्रथम दिन पता करना तो इसका अंतिम दिन पता होना चाहिए, और अंतिम दिन तो पता करना बहुत आसान हो गया। 5 पे क्या आता है, शुक्रवार, तो इससे एक फालतू क्या जाएगा, इस शुक्रवार से एक फालतू क्या होगा, शनिवार, क्योंकि इसका प्रथम दिन इसके अंतिम दिन से एक फालतू बैठेगा, है ना। अब आप कोई भी शताब्दी उठा के आराम से पहले ये जो 4 का जोड़ा इसे बनाएंगे, अंतिम दिन लिख लेंगे, अंतिम दिन लिखने आसान है, तो प्रथम दिन भी पता चल जाएंगे, ठीक है। मैं आपसे कहूँ 9वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है, सोमवार है। 9वीं का सोमवार है, क्यों, क्योंकि 8 के तुरंत बाद शुरू हो रही है ना। मैं आपसे कहूँ 13वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है, 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है, सोमवार है। यानी ऐसी शताब्दी जो 4 से कटने के बाद आती है वो सोमवार से शुरू होगी, क्योंकि 400 की साइकिल है ये, और 400 साइकिल सोमवार से शुरू होगी। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक सवाल घुमा के पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता या प्रथम दिन नहीं हो सकता। जैसे मेरा सवाल क्या, निम्न में से कौन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो अंतिम दिन कैसे पता चलता है, 5 3 1 सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार हो सकता है, हो सकता है। सोमवार मंगलवार बुधवार, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, यानी सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, तो बृहस्पतिवार नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा सवाल, एक तो ये हो गया, निम्न में से हाँ कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, प्रथम दिन नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे इसके लिए। पहला ऑप्शन है सोमवार, ठीक, फिर उसके बाद है शनिवार, ठीक, फिर उसके बाद है मंगलवार, ठीक है, जो लिख देंगे रविवार लिख दें, रविवार, ठीक है। प्रथम दिन नहीं हो सकता। अब हमें पता कैसे चलेगी, हमें अंतिम दिन पता रहना चाहिए। अंतिम दिन से एक फालतू प्रथम दिन होते हैं। जैसे अंतिम दिन कौन सा है भाई, 5 पे क्या पड़ता है, शुक्रवार, तो एक फालतू क्या होता है, शनिवार, शनिवार है। सोमवार होता ही होता है, पहला दिन सोमवार ही होता है, ठीक है। इस पे क्या पड़ता है भैया, बुधवार है, तो क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। ऑप्शन इसमें नहीं बृहस्पतिवार का, सोमवार होता है, तो क्या होगा, मंगलवार होगा, रविवार नहीं होता। यहाँ पे सोमवार का शुरू होते ही कहानी है, सोमवार दोनों जगह आ जाता है,
पहला दिन भी आ जाता है और अंतिम दिन भी आ जाता है, सोमवार डबल काउंट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा भी हमारा? रविवार। ये नहीं हो सकता और 3 हो सकते हैं। ठीक, पिक्चर क्लियर हो गई? तड़ेपन 10 को अभ्यास करना, वीडियो को बार बार पॉज करके देखना है ना, लाइक करना भी ज़रूर, ठीक है।